प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 4 नवंबर 2024 को शनिदेव अपनी चाल बदलेंगे और बकरी से मार्गी हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो पर जानेंगे शनिदेव की मार्गी चाल तुला राशि के जातकों को कैसा फल प्रदान कराएगी। इस विषय पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। शनिदेव मार्गी होकर कैसा फल प्रदान करेंगे, इस वीडियो पर मैं इसकी चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, या कि किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तुला लग्न की पत्रिका में तुला राशि की जन्म कुंडली में शनिदेव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन, माता, मन, सुख आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव शिक्षा, संतान आदि का भाव है और पंचम भाव में ही 4 नवंबर 2024 को शनिदेव बकरी से मार्गी हो जाएंगे। मार्गी शनि होने की वजह से तुला राशि के जातकों के कारोबार में, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, तरक्की के नए आयाम, मार्ग प्रशस्त होंगे। तुला राशि के जातकों की जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, उन इच्छाओं की भी पूर्ति होने की पूरी संभावना बन सकती है। किंतु शनिदेव एक मंद ग्रह है, इसलिए तुला राशि के जातकों को सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। जहां कारोबार के बेहतर रहने की पूरी संभावना है, सफलता के भी योग है, वहीं जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके तरक्की और प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं। तुला राशि के विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतर समय रहेगा। तुला राशि के विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाएगी, विद्यार्थी जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। अगर तुला राशि के जातक किसी प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हो रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं, तो मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप आलस्य और प्रमाद से युक्त हो जाते हैं तो फिर सफलता संदिग्ध भी रह सकती है। इसलिए तुला राशि के विद्यार्थियों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए उन्हें कठोर श्रम करना पड़ेगा और उस कठोर परिश्रम का प्रतिफल ही होगा कि सफलता कदम चूमेगी और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ अपना पूरा ध्यान जो पढ़ाई पर केंद्रित करें। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मनोरथ सिद्ध होगा और आप अपने लक्ष्य पर, आप अपने विजन पर कामयाब होंगे। जीवन साथी से वैवाहिक जीवन में कुछ कलह कलेश की स्थितियां आ सकती हैं। जीवन साथी से अंतर्विरोध, मतभेद जैसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं, निर्मित हो सकती हैं। तुला राशि के जातकों को ऐसा भी संभव हो सकता है किसी काम आदि के सिलसिले से उनको बाहर भी जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से परिवार से दूरियां बन सकती हैं, या कि ऐसा भी हो सकता है कि मतभेद की वजह से शरीर फिजिकली रूप से बेशक जो है साथ में रहे, लेकिन मन से दूरियां बन सकती हैं। तुला राशि के जो जातक साझेदारी पे काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, उनको इस वक्त जो है अपने बिजनेस पार्टनर से जो कुछ अंतर्विरोध का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में कुछ घाटा नुकसान की स्थितियां भी बन सकती हैं। बिजनेस पार्टनर को लेकर के मन में ढेर सारी भ्रांतियां, गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में दरार आने की संभावना बन सकती है और जिसका सीधा प्रभाव आपके कारोबार पर भी पड़ने वाला है। अपने सजोए हुए सपनों को, अपने सोचे हुए कार्य को, अपनी सोची हुई इच्छाओं को
पूरे मनोयोग से, योजनाबद्ध तरीके से, बुद्धि विवेक के साथ उसे क्रियान्वय करना पड़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तभी जो है आपकी इच्छा पूर्ति की संभावना बन सकेगी। संभव है वर्तमान समय में आपको आपकी मेहनत का, आपके प्रयास का पूरा प्रतिफल यद्यपि भले न मिल सके, लेकिन निश्चित रूप से अगर अपने कार्य पर आप लगे रहते हैं और अपने धैर्य को कायम रखते हैं तो एक न एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब शनिदेव जो है आपकी मेहनत का पूरा पारितोषिक आपको देंगे। आपकी मेहनत का पूरा लाभ सूद ब्याज के साथ जो है आपको प्राप्त होगा। इन दिनों आपको अपनी वाणी को भी संयमित करना होगा। किसी को किसी भी प्रकार के अप्रिय कटु वचन का प्रयोग न करें, इस बात का खास ख्याल रखें। कुटुंब में कुछ कलह कलेश की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति आदि को लेकर के विवाद की स्थितियां भी बन सकती हैं। हालांकि तुला लग्न में, तुला राशि में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक ग्रह है और अगर इसी वक्त तुला राशि के जिन जातकों की शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि चल रही है, वर्तमान समय में गोचर में भी शनिदेव जो पंचम त्रिकोण भाव पर अपनी कुंभ राशि पर मार्गी हो रहे हैं, अगर ऐसा कुछ आपकी जन्म कुंडली में है कि शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि शनिदेव जो है आपको जाते जाते कोई ऐसा तोहफा दे करके जाएंगे जो आपके लिए यादगार बन जाएगा, बेहतरीन योग बनाएंगे, जो तुला राशि के जातकों के लिए उपहार होगा। उपाय के बतौर तुला राशि के जातकों को नित्य दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए। अगर पिछले दिनों से आपकी तबीयत खराब चल रही है, सेहत में कुछ उतार चढ़ाव है, तो इन दिनों शनिदेव आपकी सेहत में सुधार लाएंगे। इसके लिए आपको हनुमान जी की सेवा तो करनी ही है। शनिदेव का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः या कि इस मंत्र का जाप करें, आपकी बीमारी में, आपकी सेहत में सुधार होगा। साथ ही मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, योगा आदि की तरफ जो है जाए, ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से तुला राशि के जातकों को लाभ होगा। सायंकाल गोधूली बेला में, इस गोधूली बेला में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तुला राशि के जातक ऐसा अगर करते हैं तो निश्चित रूप से जो है शनिदेव का शुभ प्रभाव तुला राशि के जातकों को मिलेगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।